जब तुम अपना लाइफ में एक्चुअली कमजोर हो, तुम्हारा स्थिति ठीक नहीं है और तुम्हारा दुश्मन तुम्हें आराम से हरा सकता है, वार में जाना ही नहीं है, उससे लड़ना ही नहीं है, इंस्टेड तुम सरेंडर कर सकते हो। तुम्हारा ईगो को लेकर लड़ाई मत करना, फंसोगे वहां पर। सरेंडर करना इज ओनली बेस्ट ऑप्शन फॉर योरसेल्फ। वेलकम टू लॉ नंबर 22 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म योर वीकनेस इनटू पावर। देखो, जब तुम कमजोर होते हो अपने लाइफ में तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होता है, एक तो सरेंडर करना और दूसरा लड़कर हारना। अगर तुम लड़कर हारोगे तो तुम्हारे ओपोनेंट को ये खुशी होगी तुमको हरा के जीत गए, लेकिन जब तुम सरेंडर करोगे, और आज के डेट में तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम राज्य में युद्ध कर रहे हो और सरेंडर कर रहे हो तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तुम जब सरेंडर करोगे तो तुमको टाइम मिल जाएगा अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को पावरफुल करने के लिए, अपने आप के पावर को बढ़ाने के लिए। और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू कैन अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, जब तुम्हारा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसी टाइम पर अगर सामने वाला इंसान का पावर कम होता रहेगा, अगर वो अपना पावर को खोता जाएगा, उसका भी कोई वीक पॉइंट होगा, उसका भी कोई वीक पीरियड चलेगा, अगर उस टाइम तक तुम्हारा पावरफुल वर्जन रेडी होता है तो तुम्हें वहां पर हमला करना है। लेकिन अभी ये बिल्कुल मूर्खता वाली काम मत करना। तुम कमजोर हो और तुम अपने दुश्मन पर जो कि ताकतवर है उसके ऊपर हमला कर रहे हो। भाई, सबसे बकलोल वाली काम यही करते हो तुम। और सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि तुम सरेंडर कर लो और सब कुछ अपना त्याग कर दो, दान में दे दो, वैसा नहीं है। सरेंडर मतलब एक चालाकी के वे होता है। सरेंडर करो और उसको एहसास कराओ कि मैं तुम्हारा फ्यूचर में बहुत सारे काम में आ सकता हूँ और तुम मुझसे बहुत सारा चीजें अर्न कर सकते हो और आने वाले टाइम पर बहुत सारा काम मैं तुम्हारा करके दूंगा। वो इंसान तुमको कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम उसको एक फायदा दिखा दिए कि यार ये इंसान से मैं बहुत सारी चीजें कमा सकता हूँ, ये इंसान मेरे को बहुत मदद करे आने वाले टाइम पर, इसको यूज करके बहुत सारा काम करूंगा। लेकिन इस मूर्ख को ये पता नहीं है कि हम अपने पावर बढ़ा रहे हैं, हम अपने लाइफ में अपने पावर को 2 गुना 4 गुना 10 गुना कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पर जब वो पर्टिकुलर इंसान कमजोर हो हम उसके ऊपर हमला करके उसको खत्म करेंगे। अभी उसको ये भनक नहीं लगने देंगे कि भाई साहब हम तुम्हारे को हमला करने वाले हैं। हम इंस्टेड उसके साथ एक दोस्त की तरह मिल लेंगे जो कि एक 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 48 भी है, अज्यूम फॉर्मलेसनेस है। उसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं करने वाले। ये याद रखना एक बात भाई साहब, कभी भी किसी के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर अटैक मत करना। अगर वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है तो वो उस पर बहुत सारा काम किया होगा, और अगर तुम इतना पावरफुल हो नहीं तो तुम उसको हरा नहीं सकते उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर। और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर जब अटैक होता है तब बहुत बड़ा धमाका होता है, तुम्हारा भी लॉस होता है, उसका भी लॉस होता है। अगर तुम भी उतना पावरफुल हो तो तुम्हारा और उसका जब जंग होगा तो तुम वहां पर बहुत सारा नुकसान भी करोगे। ऑलवेज अटैक ऑन एनिमीज वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करो और उसको बहुत ही कम एनर्जी लगाकर तुम उसको हरा सकते हो। कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होने वाला। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर जो अटैक करते हैं वो अपने ईगो के बेसिस पर खेलते हैं, उनके दिमाग में बुद्धि नहीं होती है, अपने आप को सहनसा समझते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है एवरी पर्सन हैज सम इनसिक्योरिटीज, एवरी पर्सन हैज सम वीकनेस एंड आल्सो एवरी पर्सन हैव सम स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना नहीं है भाई साहब, वीकनेस पर अटैक करना है। इसलिए तो भाई साहब बार बार बोल रहा हूं मैं कि अपने वीकनेसेस को कभी भी पब्लिकली बताना मत, ना इस सोसाइटी में, ना अपने फ्रेंड, ना अपने क्लोज रिलेटिव को भी तुम्हारे वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। ना जाने कौन कभी कैसे अपना रूप बदलेगा, किसी को पता नहीं। पावरफुल पर्सन के ऊपर अटैक करना है तो उसके कमजोरी पॉइंट पर अटैक करना। अपने आप में अगर तुम कमजोर हो तो कभी अटैक मत करना, चाहे वो फिजिकली हो साइकोलॉजिकली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रील। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।